अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 19। आज हमने स्टूडेंट चैप्टर 19 का 19.4 वाला टॉपिक पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर मीन उसको किस तरह से जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आप पढ़ के आए हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी रिंग नहीं होती, कोई भी जो है वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता, कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती, वो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके सामने एक कंपाउंड का नेम लिखा है जिसका नेम है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको किस तरह से नेम देते हैं ये हमने जो है वो कुछ रूल्स पढ़ने हैं। सिस्टम्स ऑफ नेमिंग जो है वो फॉलो किया जाता है IUPAC का। ठीक है, अब IUPAC क्या है? IUPAC कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक अदारा है जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देता है। ठीक है, अब नेम्स कैसे दिए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आज हम जो है वो कुछ रूल्स पढ़ते हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेमिंग का रूल है स्टूडेंट, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड को किसी भी क्लास को नेम करना नहीं आता तो आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको नेमिंग आ जाएगी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट आपने इसको इग्नोर नहीं करना ताकि आपका नेक्स्ट लेक्चर भी समझ आ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है स्टेम आर रूट। ये आपने याद रखना है, एक होता है स्टेम या सेकंड नेम है इसका आर रूट। स्टेम या फिर रूट क्या होता है? ठीक है, एक कोई भी कंपाउंड ले लिया, चाहे वो एलिफेटिक है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं आपने देखना है, ये तो क्लोरीन है ना। अब 1 2 3 4, अब ये जो स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्टेम आर रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट जो कार्बन की चेन होगी उसका नेम है स्टेम आर रूट। क्लियर हुआ? स्टेम आर रूट में क्या आता है ये समझ आ गया स्टूडेंट आपको? अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा तो वो स्टार्ट होगा साइक्लो वर्ड से। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो जितने उसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर कार्बन के एटम्स हैं वो आ जाएगा उसमें। जैसा कि यहाँ पर कार्बन के एटम्स कितने 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पर स्टेम आर रूट में लॉन्गेस्ट चेन क्या आ जाएगी? ब्यूट। ये आप पढ़ के आए हैं सारा का सारा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस कंपाउंड में ब्यूट आप लिखेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है। तो ये हमें किसने बताया? स्टेम आर रूट ने। पहला रूल समझ आ गया। सेकंड चीज आपने स्टूडेंट याद रखनी है वो है सफिक्स। अब सफिक्स भी दो तरह का होता है। ठीक है, सफिक्स एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है ये आपने क्लियर से समझ लेना है। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कितने जो है वो कार्बन एटम्स हैं किसमें, आल्सो कॉल्ड सफिक्स ऑफ स्टेम आर रूट। इसको कहेंगे स्टेम आर रूट का सफिक्स। अब सफिक्स कितनी तरह का है? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी सफिक्स है इसको कहेंगे सफिक्स ऑफ स्टेम आर रूट। अब इसने क्या बताना है? इसने हमें बताना है कि जो कार्बन एटम्स हैं वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, यानी कि वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, स्टेम आर रूट में हमें स्टेम आर रूट के बाद सफिक्स है। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स ने क्या बताना है? कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स की मैंने आपको बताया दो टाइप्स हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? अब फंक्शनल ग्रुप भी हमने कर लिया, किसने बताया? सेकेंडरी सफिक्स ने। अब दो रूल आपको समझ आ गए। स्टेम और रूट बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। सफिक्स क्या बताएगा? सफिक्स दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स बताएगा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यहां तक कि स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन थी नेमिंग की आपको समझ आ गई है। जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो लास्ट और इंपॉर्टेंट रूल जो है वो है प्रीफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है? अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि कार्बन एटम्स कितने हैं, ये भी पता चल गया कि सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सैचुरेटेड है या डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, अब ये भी पता चल गया कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, अब एक चीज रह गई, ये क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है
ये यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच है। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है इसको हम कहेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको भी हमने नेम देना है। अब मैं आपको जो रूल्स बताए हैं इन रूल्स को हम फॉलो करते हुए इस कंपाउंड का नेम देंगे। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड आ जाए आप आसानी से नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें हमारे पास सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, रूट और स्टेम क्या है। क्लियर है स्टूडेंट जी। अब हम इसमें से शनाख्त करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, ये जो है ये क्या है स्टूडेंट, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है ये क्या है, ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपको पहचानना है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो और उसके तरफ एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ जो है वो अल्काइल रेडिकल हो, यानी कि आर की लॉन्गेस्ट चेन हो, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसके लिए एल्डिहाइड के लिए हमने जो वर्ड यूज करना है वो करना है अल। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप की पहचान नहीं आती तो आपने कमेंट में बता देना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेमिंग को एक्सप्लेन करने से पहले फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अगर आपको फिर भी फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूजन है तो 10th क्लास का जो मौजूदा सिलेबस है उसके हवाले से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अगर वो लेक्चर देख लेते हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी उस लेक्चर का मैं लिंक डाल दूंगा। क्लियर है, अब ये तो हमें पता चल गया ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सफिक्स ऑफ प्राइमरी है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स ने हमें क्या बता दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्राइमरी सफिक्स ने क्या बताया, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ने हमें बता दिया कि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है तो आपने एन लगाना है, यानी कि जितने भी कार्बन आइटम्स हैं सब में सिंगल बॉन्ड है तो आपने एन लगाना है। ठीक है, अगर एक भी डबल होता या एक भी कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता तो आपने इन या आइन लगाना था, ये आप पढ़ के आए हुए। ठीक है जी, इसके बाद आपको पहचानना है इसके अंदर स्टेम और रूट क्या है। स्टेम और रूट आपको मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन। अब ये कार्बन आइटम की लॉन्गेस्ट चेन है, अब इसके अंदर कार्बन आइटम्स कितने हैं, 4 हैं, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे ब्यूट का। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अब यहाँ तक आपने कर लिया है, उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब लॉन्गेस्ट चेन भी हमने सिलेक्ट कर ली है, प्राइमरी सफिक्स भी देख लिया है, सेकेंडरी सफिक्स भी देख लिया है। अब एक चीज रह गई है, वो रह गई है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है, ये वाली जो साइड चेन है लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स का नेम क्या है, क्लोरो है, क्लोरो। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि इस कंपाउंड को नेम कैसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी है और लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देनी है। अब ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली है, इसको नंबरिंग देने का तरीका ये है कि कार्बन 1 2 3 4 इधर से भी दे सकता हूँ, 1 2 3 4 इधर से भी दे सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट जहां पर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए और दूसरी तरफ फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो आपने उस कार्बन को नंबरिंग कम देनी है जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ होगा। यानी कि अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिला, अगर इधर से स्टार्ट करता तो फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिलना था। तो फंक्शनल ग्रुप को मैंने प्रायोरिटी देनी है, तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। अब हमने नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग करने के बाद
गौर से सुनना स्टूडेंट, सबसे पहले आपने किसको नेम देना है, जब नंबरिंग कर देनी है तो सबसे पहले जो है आपने सब्स्टिट्यूएंट को नेम देना है। सबसे पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उसको नेम देना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए जो हम शॉर्ट टर्म यूज करते हैं वो करते हैं क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन के लिए क्या करते हैं, क्लोरो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लोरो। अब क्लोरो कौन सी पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर है, तो इस कंपाउंड का नेम होगा 4 क्लोरो। ठीक है, अब सफिक्स का मसला तो हल हो गया, सॉरी प्रीफिक्स का। सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है 4 क्लोरो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखें, हमने प्रीफिक्स को नेम दे दिया, अब क्या बचा, अब यह सफिक्स। सफिक्स में आपने पहले प्राइमरी सफिक्स लिखना है। अब प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बता रहा है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है, ब्यूट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स ने बताया कि सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि सैचुरेटेड है। तो इस कंपाउंड का नेम है 4 क्लोरो ब्यूटेन, ANE, 4 क्लोरो ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप को नेम तो हमने दिया ही नहीं है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब हमने प्रीफिक्स को नाम दे दिया, स्टेम भी लिख दिया ब्यूट। ठीक है, एन भी लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का नेम रह गया है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हम इसको नेम देंगे। फंक्शनल ग्रुप को नेम कैसे देना है, अल। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो आपने अल लगाना है, अगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ओल लगाना है, सिंपल। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 4 क्लोरो ब्यूटेन ओल, सॉरी अल, ब्यूटेन अल। अब देखें एक चीज याद रखना स्टूडेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर जो है आपका स्टेम और रूट, इन दोनों में सॉरी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पर वावल आ जाएगा एक साथ, तो पहले वाला वावल कट जाएगा, तो इस कंपाउंड का नेम बन जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटानोल, 4 क्लोरो ब्यूटानल। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नेम है जिसका हमें नहीं पता था, 4 क्लोरो ब्यूटानल। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और कंपाउंड रखता हूँ, आपने जल्दी से कोशिश करनी है स्टूडेंट, मेरे सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए मेरे साथ ही इस कंपाउंड की भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो है वो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करते हुए। ठीक है, तो ये आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है, इसको हम नेमिंग करेंगे सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे आप ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें, ठीक है, चाहे आप ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें। क्लियर हुआ। अब नंबरिंग हम देंगे, यहां से भी दे सकते हैं 1 2 3 4। अब मैंने आपको कहा था नंबरिंग हमने वहां से देनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आए। यहाँ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। अब इसको तो नंबरिंग मिली नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। शाबाश, ठीक है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले प्रीफिक्स को नंबरिंग देनी है सब्स्टिट्यूएंट को। तो 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है 3 मेथाइल, कंपाउंड का नेम क्या होगा, 3 मेथाइल। अब मेथाइल को नंबरिंग देने के बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने स्टेम और रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन कितने थे, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स थे, तो हम इस कंपाउंड के अंदर 4 डालेंगे यानी कि ब्यूट। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बताना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड के बारे में, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में सैचुरेशन अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में इन भी यूज होगा। ठीक है, इन लगेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हमने बताना है सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है इस कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, तो इसमें ओ लग जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी कंपाउंड का नाम है, 3 मेथाइल ब्यूटेन ओल, ब्यूटेन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, 3 मेथाइल ब्यूटेन ओल। अब यहाँ पर मसला ये आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स इन दोनों के दरमियान में अगर कोई क्या आ जाए, वावल आ जाए, तो पहले वाला वावल कट कर देना है। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 3 मेथाइल ब्यूटानोल, ब्यूटीन ओल। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम है 3 मेथाइल ब्यूटीन। अब ब्यूटीन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो
डबल बॉन्ड की भी आपने स्टूडेंट पोजीशन बतानी है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 और 2, 2 पोजीशन पर। 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन, इस कंपाउंड का नेम है 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन ओल। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसकी पोजीशन आपने बतानी है। उम्मीद है स्टूडेंट आपके लिए नोमेनक्लेचर का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अभी भी नेमिंग क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको नेमिंग क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।